की आयु को पूछा जाए, क्या आवश्यकता है, काय के लिए पूछा जाए। भागवत ने विरोध किया है। नारी की आयु नहीं, नारी का मुंह नहीं देखना, नारी के तो चरणों में दृष्टि डालनी है। हां, बिना मौत के मरना है तो भले ही। बिच्छू के सिर्फ डंक में जहर होता है और पर स्त्री के एक अंग अंग में विष होता है। और ऐसा डसे सल्पास खाने वाले तो द्वारा जिंदे भी हो सकते हैं, लेकिन बुरी दृष्टि के साथ में ताड़ित की गई कोई स्त्री और उसके डंस से महाराज ये मरा हुआ पर जिंदा नहीं हो सकता। इसलिए पुराण कहते हैं उसके तो चरणों में दृष्टि डालेगा। आयु पूछने लगा, आयु कितनी है? कहा ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। माँ बाप का नाम क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि सामने 9 दरवाजे वाले किले में मैं रहती हूँ। मैं आई इस बगीचे में, तो मुझे बहुत बढ़िया लगे और मेरा मन कर रहा है कि विवाह तुम्हारे साथ हो जाए। पुरंजन ने कहा बोल नहीं पा रहा था, यही मन मेरा था। मित्र ने बहुत समझाया, लेकिन एक भी बात नहीं मानी। राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया, इसलिए इस देवी का नाम भी महाराज पुरंजनी हो गया। वो पुरंजन और ये पुरंजनी लेकर के चली गई उसी किले में। समय आने पर परिवार इतना बड़ा कि 1100 पुत्र और 110 बेटियों को जन्म दे दिया दोनों ने। यहां तक बात आ रही है समझ में? टेपर कोड में कैसेट तो नहीं चल रही? तो सुनिए, इस किले के ठीक सामने एक चंडवेग नाम के गंधर्व का किला बना हुआ है। वो इस पुरी को बार बार लूटना चाहता है, बार बार, लेकिन जो 5 फण वाला सांप बैठा हुआ है दरवाजे पर, वो इस पुरी को लूटने नहीं देता। परेशान, क्या करूं? तब इसने एक देवी का सहारा लिया जिसका नाम था जरा। जरा का सहारा लिया। जरा ने कहा चिंता क्यों करते हो, ये तो मेरे दाएं बाएं हाथ का खेल है। जरा का एक भाई था जिसका नाम था प्रज्वार। जरा चल करके आए, पुरी को शिथिल कर दिया और प्रज्वार ने आकर के आग का दान किया। धू-धू करता हुआ वो नगर जलने लगा। पुरंजन ने पुरंजनी का ध्यान किया मरते समय, और पुरंजनी ने पुरंजन का ध्यान किया। तो जो पुरुष था दूसरे जन्म में उसको स्त्री बनना पड़ा, और जो यहां स्त्री थी उसको दूसरे जन्म में पुरुष बनना पड़ा। परीक्षित ने कहा गुरुजी कथा थोड़ी और ढीली करके सुनाइए, सरल करके सुनाइए कथा को, बिल्कुल इसकी गांठ खोल खोल करके सुनाइए।